नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे का वाचन कर रहे हैं। 3 कक्षाओं का वाचन हो चुका है। पृष्ठ संख्या 80 से वाचन आगे जारी था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है कि पुरुष चार जो है वो सावित्री से मिलने उसके घर आता है, लेकिन सावित्री पुरुष 3 के साथ बाहर कहीं चली जाती है और वह जुनेजा बड़ी लड़की से बात कर रहा होता है। बड़ी लड़की चीनी दानी हाथ में लिए, मतलब चीनी का ट्रे। चीनी कितनी? पुरुष 4। चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है चीनी। वह शायद इसलिए मुझे वापस ले चलना चाहता था कि उसे मालूम होगा जगमोहन का। ये जगमोहन तीसरा पुरुष है। बड़ी लड़की दूध। पुरुष 4 हमेशा जितना। बड़ी लड़की कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? पुरुष 4 नहीं। बड़ी लड़की बैठ जाइए। पुरुष 4 ओ हाँ। वहीं एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की एक प्याली उसे देकर दूसरी प्याली खुद लेकर बैठ जाती है। खुद कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की कहाँ कहाँ घूम आए इस बीच? सुना था कहीं बाहर गए थे। पुरुष 4 हाँ गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं गया। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की सुषमा का क्या हाल है? पुरुष 4 ठीक ठाक है अपने घर में। बड़ी लड़की कोई बच्चा? पुरुष 4 अभी नहीं। सुषमा उसकी पुत्री होगी, पुरुष 4 की, जुनेजा की। कोई बच्चा? पुरुष 4 अभी नहीं। फिर कुछ पल खामोशी। बड़ी लड़की आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बात कीजिए ना। पुरुष 4 उसास के साथ क्या बात करूं? बड़ी लड़की कुछ भी। पुरुष 4 सोच कर तो बहुत सी बातें आया था। सावित्री होती तो शायद कुछ बात करता भी, पर अब लग रहा है बेकार ही है सब। फिर कुछ पल खामोशी। दोनों लगभग एक साथ अपनी अपनी प्याली खाली करके रख देते हैं। बड़ी लड़की एक बात पूछूं, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? पुरुष 4 यह भी पूछने की बात है। बड़ी लड़की आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं कि? पुरुष 4 उठता हुआ कोई समझा सकता है उसे? यह इस औरत को इतना चाहता है कि अंदर से कि। बड़ी लड़की यह आप कैसे कह सकते हैं? पुरुष 4 तुझे लगता है यह बात सही नहीं है? बड़ी लड़की उठती है कैसे सही हो सकती है, अंतर्मुख भाव से। आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। पुरुष 4 देखा जो कुछ भी हो। बड़ी लड़की इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं चिड़ियाघर के पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं खुद ने बहुत पहले ही ये लोग। पुरुष 4 तूने नई बात नहीं बताई कोई। महेंद्र नाथ खुद मुझे बताता रहा है यह सब। बड़ी लड़की बताते रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि। पुरुष 4 फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। बड़ी लड़की मैंने कैसे कहते हैं यह आप? 2 आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जाने नोचने में लगे रहते हों। पुरुष 4 मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा हूँ। बड़ी लड़की तो आप सचमुच मानते हैं कि? पुरुष 4 बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालात के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिरियाकर मुझसे ना कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता? बड़ी लड़की क्या होता? पुरुष 4 महेंद्र खुद यहाँ चला आया होता, बिना परवाह किए कि यहाँ आकर इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होगा। ऐसा पहली बार ना होता। तुझे पता ही है मैंने कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे रोका है। मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बाकी था कि शायद अब भी कुछ हो सके, मेरे बात करने से ही कुछ बात बन सके। पर आकर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात करके याद रखिएगा। न्यू इंडिया की गाड़ी थी पुरुष 3 की। पुरुष 3 जो जगमोहन था। न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बात करके मैं सिर्फ अपने को, मेरा ख्याल है चलना चाहिए मुझे। अब जाते हुए मुझे उसके लिए दवाई भी ले जानी है। अच्छा, बाहर के दरवाजे की तरफ चल देता है। बड़ी लड़की अपनी जगह जड़ सी खड़ी रहती है, फिर 2-1 कदम उसकी तरफ बढ़ जाती है। बड़ी लड़की अंकल। पुरुष 4 रुक कर कहो। बड़ी लड़की आप जाकर डैडी को यह बात बता देंगे? पुरुष 4 कौन सी? बड़ी लड़की यही जगमोहन अंकल के आने की। पुरुष 4 क्यों नहीं बतानी चाहिए? बड़ी लड़की ऐसा है कि। पुरुष 4 हल्के से आंखें मूंद कर खोलता। मैं
ना भी बताओ शायद, पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का उससे। बैठ तू। दरवाजे से बाहर जाने लगता है। बड़ी लड़की अंकल। पुरुष 4 फिर रुक कर। हाँ बेटे। बड़ी लड़की सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? पुरुष 4 1 दिन के लिए हो सकता है, शायद 2 दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की तो उस हालत में क्या यही बेहतर नहीं कि बाहर से स्त्री के शब्द सुनाई देते हैं। स्त्री छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ भी। बड़ी लड़की आ गई वे लौटकर। पुरुष 4 हाँ। बाहर जाने के बजाय होठ चबाता डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। स्त्री छोटी लड़की के साथ आती है। छोटी लड़की उसे बाह से बाहर खींच रही है। छोटी लड़की चलती क्यों नहीं तुम मेरे साथ, चलो ना। स्त्री बाह छुड़ाती है। तू हटेगी या नहीं? छोटी लड़की नहीं हटूंगी। उस वक्त तो घर पर नहीं थी और अब कहती हो। स्त्री छोड़ मेरी बाह। छोटी लड़की नहीं छोड़ूंगी। स्त्री नहीं छोड़ेगी। गुस्से से बाह छुड़ाकर उससे परे धकेलती है। बड़ा जोम चढ़ने लगा है तुझे? छोटी लड़की हाँ, चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की। बड़ी लड़की उसे सांस तो लेने दे, वे अभी घर में दाखिल नहीं हुई है तूने। छोटी लड़की तुम बात मत करो। मिट्टी के लौंदे की तरह हिली ही नहीं जब मैंने। स्त्री उसे फ्रॉक से पकड़कर फिर से कह जो कहा है तूने। छोटी लड़की अपने को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। क्या कहा है मैंने? पूछो इनसे, जब मैंने आकर इन्हें बताया था तो। स्त्री उसे चपत जड़ती है। तू कह तो फिर से एक बार वही बात। पल भर की खामोशी जिसमें सबकी नजर स्थिर रही रहती है छोटी लड़की की स्त्री पर और शेष सबकी छोटी लड़की पर। छोटी लड़की अपने आवेश में बेबस बोलती है। मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे हैं। पुरुष 4 उनकी तरफ आता। छोड़ दो लड़की को सावित्री, उस पर इस वक्त पागलपन सवार है, इसलिए। स्त्री आप मत पड़िए बीच में। पुरुष 4 देखो। स्त्री आपको कहा है आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना चाहिए और मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की को एक और चपत जड़ती है। इस वक्त चुपचाप चली जा उस कमरे में। मुंह से एक लफ्ज भी और कहा तो खैर नहीं। छोटी लड़की के केवल होठ हिलते हैं, शब्द उसके मुंह में से कोई नहीं निकल पाता। वह घायल नजर से स्त्री को देखती उसी तरह खड़ी रहती है। जा उस कमरे में, सुना नहीं? छोटी लड़की फिर भी खड़ी रहती है। नहीं जाएगी। छोटी लड़की दांत पीसकर कुछ कहे एकाएक झटके से अंदर के कमरे में चली जाती है। स्त्री जाकर पीछे से दरवाजे की कुंडी लगा देती है। तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की बैठिए अंकल। पुरुष 4 नहीं, मैं अभी चला जाऊंगा। स्त्री उसकी तरफ आती है। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। पुरुष 4 हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है। बड़ी लड़की तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री मैं बहुत आराम से हूँ। पुरुष 4 से बताइए आप। पुरुष 4 ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री पल भर प्रतीक्षा करने के बाद कहिए। पुरुष 4 तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? स्त्री छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। पुरुष 4 उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री उन्हें बांध रखा है? मैंने अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुष 4 क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। स्त्री आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। नहीं। पुरुष 4 महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ कि तुमने इस तरह सिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। स्त्री अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी थे भी उनके पास? पुरुष 4 कभी की बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। स्त्री इसलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने 2 पैर रहे ही नहीं थे उनके पास। पुरुष 4 मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। सावित्री किसी के भी सामने नहीं कहती। पुरुष 4 जैसे स्त्री जैसे, पर बात तो आप करने आए हैं। पुरुष 4 नहीं, पहले तुम बात कर लो बड़ी लड़की से। तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरुष 4 ठीक है, यही रह तू बिन्नी। बड़ी लड़की पर मैं सोचती हूँ कि स्त्री मैं चाहती हूँ तो यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ।
बड़ी लड़की आहिस्ता से आंखें झपकाकर उन दोनों से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जा बैठती है। पुरुष 4 स्त्री से बैठ जा तुम भी, कहता हुआ खुद सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोढ़ा ले लेती है। कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालात में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुष 4 पूछो कुछ भी। कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक माध्या, अपनी एक शख्सियत हो? पुरुष 4 महेंद्र को सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि? स्त्री इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। यह करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय लूं, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़े खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा की हामी भरने से। पुरुष 4 मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री और उस भरोसे का नतीजा कि आपने अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है और वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। ये याद रखिएगा, आधा चौथाई भी नहीं है, मतलब 1/4 का भी आधा नहीं है। पुरुष 4 तुम इस नज़र से देखती हो इस चीज को, पर असलियत इसकी यह है कि स्त्री बड़ी खड़ी होती है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती है, पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने की ही एक चीज है वह। जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष 4 इस्तेमाल हो सकता है? स्त्री नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता, महेंद्र चला जाएगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र को ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्र और खाने भर चुकने पर महेंद्र कहीं नहीं। महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है और उसका हिस्सा कमरे के एक एक सामान की तरफ इशारा करती है। ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वह सोचता था उसका घर बन रहा है। पुरुष 4 महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ, मगर वजह इसकी। स्त्री वजह इसकी मैं थी, यही कहना चाहते हैं ना? वह मुझे खुश रखने के लिए ही यह लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था, पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी? क्या चीज और कौन आदमी? अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष 4 कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। और स्त्री आवेश में उसकी तरफ मुड़ती है, मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपने घर बार है, जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं, महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया और महेंद्र की जी जान से कोशिश की वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह ना कह सके कि जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया, और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मजा नहीं आता था। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में, और उसका ही नहीं उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम्हें ठीक से एक बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए
क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है। कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब की नहीं जो मैं कहता हूँ। पर सावित्री फिर भी जैसे नहीं चलती, वह सब नहीं मानती। वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है। कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़पकर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों में थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसा कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हुआ एक बेचारा महेंद्र। हाफते हुए चुप कर जाती है। बड़ी लड़की कुहनियां मेज पर रखे और मुट्ठियों पर चेहरा टिकाए पथराई आंखों से चुपचाप दोनों को देखती है। पुरस्कार उठता हुआ, बिना हाड़ मांस का पुतला या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है। सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें, स्त्री। यह आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को। पुरस्कार, जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे कुछ हद तक, लेकिन स्त्री हताशा से सर हिलाती। ओफो ओफो ओफो। पुरस्कार, जो बातें तुमने कही है अभी, वे गलत नहीं है अपने मन में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जाती हुई बातें वे नहीं हैं। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ, तुम्हें याद है? स्त्री, आप आज ही की बात नहीं कर सकते? 20 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरस्कार, मेरे घर हुई थी वह बात। तुम बात करने के लिए खास आई थी और वहाँ मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री, देखिए उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप, तो मैं चाहूंगी कि यह लड़की। पुरस्कार, क्या हर्ज है अगर यह यही रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने ही हो जानी चाहिए। बड़ी लड़की उठने को होकर, लेकिन अंकल। पुरस्कार स्त्री से, तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए यह बात? स्त्री, मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, आप कीजिए बात। कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पुरस्कार, बुन्नी बैठ। बड़ी लड़की फिर उसी तरह बैठ जाती है। स्त्री से, उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढुलते देखा था, तब तुमने कहा था कि। स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक, और तभी अभी और। पुरस्कार, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उघेड़ा था, कहा था कि वह बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। स्त्री, ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पुरस्कार, पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था? कह दूं ना यह भी? स्त्री, देखिए। पुरस्कार, बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि। स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरस्कार, वह इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि। स्त्री, कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच। पुरस्कार, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री एकाएक उठती है, तो आप कहना चाहते हैं कि। पुरस्कार, उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री, हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ। पुरस्कार, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई कि अब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है अब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज वही कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। ये याद रखिएगा, शिवजीत जो है, शिवजीत के बारे में ये कहा गया है।
तुमने पहचानना शुरू किया कि निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टाप रहने की आदत और खर्च की दरियादिली। पर तीर की असली नोक पर उसी जगह की उसमें जो कुछ भी है जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना स्त्री, यह खामखा का ताना बाना क्यों बुन रहे हो? जो असल बात कहना चाहते हो वही क्यों नहीं कहते? पुरुष 4, असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना है। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम साड़ी स्त्री, सारू का पल्लू दांतों में लिए सिर हिलाती हंसी और रुलाई के बीच में स्वर पुरुष 4, तुम हंस रही हो? अचकचाकर पूछता है। तुम हंस रही हो? स्त्री, हाँ, पता नहीं, हंस ही रही हूँ शायद, आप कहते रहिए। पुरुष 4, आज महेंद्र एक कूढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब उस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे वह लिहाज से वह हीन और छोटा है, इससे, उससे, मुझ में, तुझ में, सभी से। जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो वह है। स्त्री, एक उसी को देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ गुजरते देखा है? पुरुष 4, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया, कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया कि जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, वह कभी वह बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। जिस दिन तुम्हें बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। स्त्री, किस आखिरी कोशिश में? पुरुष 4, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में। पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से बड़ी लड़की सहसा उठी। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? पुरुष 4, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना बड़ी लड़की हाथों में चेहरा छिपाए ढककर बैठती। ओह! पुरुष 4, जितना यह जानती है, इसलिए आज यह उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। स्त्री से, ठीक नहीं है यह। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को ही और झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धीरज खोकर और कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया है। आगे से रास्ता बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ। क्या बात हुई? स्त्री, आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है? पुरुष 4, ना सही, पर मैं बिना पूछे भी बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज। उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा तुम जैसी भी हो अब इस घर में छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच चुकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता है। उसने कहा वह चाहता है हो सकता, पर आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने हैं, बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, यह भी कि इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है। इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके सामने गाड़ी में आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला शायद कि तुम्हें अगर रुपए पैसे की ज़रूरत है इस वक्त तो वह। स्त्री, बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा सुन लिया है। आपसे मैंने बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि
पुरुष 4, मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर से बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। स्त्री, अपने मैंने आपसे कहा है ना, बस सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक ही है। पुरुष 4, फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटाकर बाएं, सामने से हटाकर पीछे, इस कोने से हटाकर उस कोने, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? बोलो, आया है नजर कहीं? कुछ पल खामोशी, जिसमें बड़ी लड़की चेहरे से हाथ हटाकर पलके झपकाती उन दोनों को देखती हुई, फिर अंदर के दरवाजे पर छोटी लड़की अंदर से, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। बड़ी लड़की स्त्री से, क्या करना है मम्मा, खोलना है दरवाजा? स्त्री, रहने दे अभी। पुरुष 4, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो? स्त्री, मैंने पहले भी कहा था मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की दरवाजा खटखटाती, खोलो, हताश होकर मत खोलो। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज, अब खुलवा लेना मुझसे भी। पुरुष 4, तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मान कर यही चलती हो, इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब भी संभव नजर नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? क्या सचमुच किसी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? स्त्री, आप बार बार किस लिए कह रहे हैं यह बात? पुरुष 4, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं कि क्या तुमने कि जिंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। स्त्री, क्यों 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 आप और बात करते जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करिए करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रख रहिए। इस घर में आना और उस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है उसके, और मुझे भी अपने पास उस मोहरे कोई बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो ना खुद चलता है और ना किसी और को चलने देता है। और यहाँ पे पुरुष 4 होगा, लेकिन यहाँ पे ये है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। वह नहीं आएगा, वह कमजोर है, मगर इतना कमजोर नहीं है कि तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वह आंख खोलकर देख सके। स्त्री, जरूर जरूर, इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4, तो अब चल रहा हूँ मैं, तुमसे जितनी बात कर सकता था कर चुका हूँ, और बात उसी से जाकर करूँगा। मुझे पता है कितना मुश्किल होगा यह, फिर भी यह बात मैं उसके दिमाग में बिठा कर रहूँगा इस बार की। लड़का बाहर से आता है, चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है, जैसे कोई बड़ी सी चीज़ कहीं हार कर आया हो। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया वहाँ से? लड़का बिना उससे आंख मिलाए बड़ी लड़की की तरफ बढ़ जाता है। लड़का, उठ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। बड़ी लड़की उठती हुई, छड़ी? वह किस लिए चाहिए तुझे? लड़का, डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफ़ी खराब है। बड़ी लड़की, डैडी लौट आए हैं? पुरुष 4, तो आ ही गया है वह आखिर। लड़का उसकी ओर देखकर मुरझाए स्वर में, हाँ आ ही गए हैं। पुरुष 4 के चेहरे पर व्यथा की रेखाएं उभर आती है और उसकी आंखें स्त्री से मिलकर झुक जाती है। स्त्री एक कुर्सी की पीठ थामे चुप खड़ी रहती है। शरीर में गति दिखाई देती है तो सिर्फ सांस के आने जाने की। बड़ी लड़की से, जल्दी से निकाल दे छड़ी। क्यों? बड़ी लड़की अंदर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अभी दे रही हूँ। किन्नी दरवाजा खटखटाती है। किन्नी, दरवाजा खोल जल्दी से। छोटी लड़की अंदर से, नहीं खुलेगा दरवाजा। बड़ी लड़की, तेरी सामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। छोटी लड़की, आने दो सामत, दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की जोर से खटखटाती। किन्नी, सहसा हाथ रुक जाता है। बाहर से ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे पाँव फिसल जाने से किसी ने दरवाजे का सहारा लेकर अपने को बचाया हो। पुरुष 4 बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। यह कौन फिसला ड्योढ़ी में? लड़का उससे आगे जाता है। डैडी ही होंगे, उतरकर चले आए होंगे ऐसे ही। दरवाजे से निकलता है, आराम से डैडी, आराम से। पुरुष 4 एक नज़र स्त्री पर डालकर दरवाजे से निकलता है। संभल कर महेंद्र, संभल कर। प्रकाश खंडित होकर स्त्री और बड़ी लड़की तक सीमित रह जाती है। स्त्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखती, आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ जाती है। बड़ी लड़की एक बार फिर उसकी तरफ देखती है, फिर बाहर की तरफ। हल्का
मातमी संगीत उभरता है, जिसके साथ उन दोनों पर भी प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। तभी लगभग अंधेरे में लड़के की बात हमें पुरुष एक की धुंधली आहुति अंदर आती दिखाई देती है। लड़का जैसे बैठे गले से देखकर डैडी देखकर उन लोगों के आगे बढ़ने के साथ संगीत अधिक स्पष्ट और अंधेरा अधिक गहरा होता जाता है और यहीं पे हमारा नाटक आधे अधूरे समाप्त होता है। नाटक के क्रम में हम लोगों ने एक नाटक का वाचन और कर लिया है। यहीं पे हमारा आधे अधूरे नाटक खत्म होता है। आप लोगों का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करे।